नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के सभी प्रश्नों के बारे में। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्टार्टअप ने 2022 का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका नाम है खेती, जो कि हैदराबाद का एक स्टार्टअप है। अगला प्रश्न है, गुजरात में बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुना गया? तो दोस्तों, भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें गुजरात बीजेपी दल का नेता चुना गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया था, जो कि केंद्रीय मंत्री है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो दोस्तों, ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ईशान किशन, जो कि चौथे भारतीय बल्लेबाज बने जिन्होंने दोहरा शतक लगाया और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों, 15 अगस्त 2023 तक के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? एआई यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित कर्नाटक सरकार ने नया पोर्टल स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, इसका नाम है रेजर पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एंटीमिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, यह ओमान में किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है तासी रावस्तान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण का 36वां स्थान है। और दोस्तों, यह प्रश्न इस बार के वन रक्षक के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पहाड़ों में एक नई सॉन्गबर्ड पाई गई है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक नई सॉन्गबर्ड पाई गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों, भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मराठी सिंगर का निधन हुआ है? तो दोस्तों, सुलोचना चौहान का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एक मराठी सिंगर थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला नोट छापा है? तो दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला नोट छापा है। अगला प्रश्न है, अंडर द सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण कहां हुआ? तो दोस्तों, यह भारत के असम राज्य में हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आईएनएस को 19 दिसंबर को मुंबई में कमीशन किया जाएगा? तो दोस्तों, 19 दिसंबर को मुगा नाम के आईएनएस इंडियन नेवल शिप को 19 दिसंबर 2022 में मुंबई में कमीशन किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने अपना जलवायु मिशन परिवर्तन मिशन शुरू किया है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सिसुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में हुरून ग्लोब 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत 5वें स्थान पर है 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में। अगला प्रश्न है, जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? तो दोस्तों, गोवा राज्य ने की है जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, केरल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी खेल पत्रकार का फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में निधन हो गया? तो दोस्तों, ग्रांट वेल का, जो कि एक अमेरिकी खेल पत्रकार थे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर में निधन हो गया था। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 30 दिसंबर 2022 को पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब होगा, जहां की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध शोधकर्ता प्रदीप थलपिप्पल ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है? तो दोस्तों, यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार इनके नाम फिर से याद रखिएगा, सुदीप सेन, शोभना कुमार एवं संजय राय, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिलीज होने जा रही अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में उनका किरदार कौन निभा रहा है? तो याद रखिएगा, अभिनेता पंकज त्रिपाठी इनका किरदार निभा रहे हैं, और इस पिक्चर को 25 दिसंबर 2023 को रिलीज होने की डेट रखी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया? तो दोस्तों, गुजरात के श्री स्वामी नारायण गुरुकुल, जो कि राजकोट में स्थित है, राजकोट गुजरात में, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंडिया टीम का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए किसे 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है? तो दोस्तों, भारतीय बैंक HDFC को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने 40 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिक और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर हृदय रोगियों के लिए कृत्रिम दिल तैयार किया है? दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही जवाब होगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा और 9 वर्षीय से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, गेटो सोरा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश के सभी बैंकों से कब तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीकरण करने को कहा है? तो दोस्तों, यह जनवरी 2022 तक के लिए कहा गया था RBI द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में रहने वाले मिकी होथी को कैलिफोर्निया के लोधी शहर के पहले सिख मेयर बन गए हैं? तो दोस्तों, यह पंजाब के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, भारत के पंजाब प्रांत के। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई थी? दोस्तों जियो की 5G सर्विस आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FSSAI का मुख्य कार्यवाही अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है गंजी कमला राव। FSSAI का पूर्ण रूप होता है फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इसे शॉर्ट में फसाई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है? तो दोस्तों मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों इटालियन फूड, जो कि इटली का फूड है, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में किसे चुना गया है या किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनिल कुमार लाहौटी। अगला प्रश्न है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न है, हर वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूसरी बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कमेटी के चेयरमैन यानी कि चीफ सेलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है चेतन चौहान, जिन्हें BCCI के नए चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जयपुर में कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा 1000 मेगावाट की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश और दुनिया भर के कानूनी पेशे और उनकी जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कारित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जम्मू में किसके लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा भारतीय सेना के लिए की गई है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केरल, जहां पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें 68 देशों के करीब 125 पतंगबाज ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुजरात के मुख्यमंत्री ने। इससे एक प्रश्न और बन सकता है, G20 की थीम थी एक धरती एक परिवार और एक भविष्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैसूर और हम्पी जो कि कर्नाटक में हैं, दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें किस नई पर्यटन नीति के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया गया है? तो दोस्तों इस पर्यटन नीति का नाम है द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। अगला प्रश्न है, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु महिलाओं के लिए कितने दिनों की मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो दोस्तों 60 दिनों की मैटरनिटी लीव की अनुमति दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रवीण शर्मा को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इनक्यूबेटेड फॉर्म ने किस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? तो दोस्तों इसका नाम है भार OS।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 115 साल की, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, स्पेन है। स्पेन में रह रही अमेरिकी मूल की एक महिला का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है मारिया ब्रनायास मोरेस, जो कि 115 साल की है, स्पेन में रहती हैं और अमेरिकी मूल की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तान में करीब पिछले एक सप्ताह से किन दो देशों का सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच राजस्थान के रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसका नाम था साइक्लोन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भू मालिकों से किस सरकार द्वारा सरकारी परियोजनाओं के लिए उनकी संपत्ति से जमीन खरीदने हेतु शुरू किए गए भूमि पोर्टल के तहत 44 करोड़ रुपए की कीमत की 68 एकड़ जमीन खरीदने को मंजूरी मिली है? तो दोस्तों यह हरियाणा सरकार द्वारा मिली है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा को नियंत्रित द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर के किस गांव में चलने वाले इस्कॉन मंदिर श्री राधा गिरधारी उपवन का शिलान्यास किया जाएगा? तो दोस्तों यह इसका नाम है चीरवा, जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बॉर्डर गांव में केले के बागबान में किस नाम से जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम है पेटेंट बैट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर कितने साल पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है? तो दोस्तों यह 1200 वर्ष पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की गई है, याद रखिएगा, बिहार के नालंदा में। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है हरीश दामोदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी और यादगीर जिलों में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 10,800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, यमुना की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए की पूरक अनुदान को हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा 1028 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका नाम है नीलमणि फूकन। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम हेल्पर रोबोटिक एक्सो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का हाल ही में कहां लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों इसका लोकार्पण राजस्थान के उदयपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, गोदरेज एग्रोवेट के पाम ऑयल बिजनेस ने किन के लिए समाधान नामक अभूतपूर्व पहल की है? तो दोस्तों यह पहल किसानों के लिए की गई है, गोदरेज एग्रोवेट पाम ऑयल बिजनेस कंपनी द्वारा, और इसका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, समाधान। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो दोस्तों मास्टर कार्ड ने की है गर्ल्स फॉर टेक एजुकेशन के लिए दूसरे फेज की पहल। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जैविक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए कितने करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 4 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट की तरफ से। अगला प्रश्न है, मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 16वां संस्करण जयपुर में कहां पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह आयोजित हुआ होटल क्लार्क्स आमेर में। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चीन के शहर में 30 जनवरी 2023 से कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन के नियम को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों चीन के हांगकांग को यह नियम खत्म किया गया है, कोविड-19 के आइसोलेशन के नियम को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस महान बल्लेबाज ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है? तो दोस्तों हाशिम आमला ने हाल ही में क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है, जैसा कि आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच किस शहर के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए चुना गया है? तो दोस्तों भारत का हैदराबाद चुना गया है विश्व आर्थिक मंच के लिए। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वप्रथम व्हाइट कार्ड किस देश की लीग मैच के दौरान दिया या दिखाया गया है? तो दोस्तों पुर्तगाल लीग के द्वारा यह दिखाया गया है व्हाइट कार्ड। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अगला प्रश्न है, फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है? तो दोस्तों यह खोज अंटार्कटिका में की गई है, याद रखिएगा, फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों द्वारा। अगला प्रश्न है, IIM अहमदाबाद में किसे हाल ही में नए निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर भरत भास्कर को IIM अहमदाबाद के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में दिल्ली के आर्मी रेफर हॉस्पिटल में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, जो कि भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामल भाई पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमूल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्यामल भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इस दिन अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां थोड़ी मिसप्रिंट है दोस्तों, सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा दिवस। और अपने भारत में इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो दोस्तों यह भारत सरकार ने मालदीव को दी है $40 मिलियन की सुविधा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी आदिवासी वर्ग को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है वायनाड। साथ ही याद रखिएगा, वायनाड राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, आर विष्णु प्रसाद को 2022 के लिए सम्मानित किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो सबसे पहले तो दोस्तों इस सेवा का नाम याद रखिएगा, तरंग मेल सेवा, और यह गुजरात राज्य में शुरू की गई है भारतीय डाक विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने किसे अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इनका नाम है निक वॉकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में साहित्य लेखन कार्य को प्रोत्साहन करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की शुरुआत की है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की शुरुआत की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश में सर्वोत्तम 3 थानों में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड का बनबसा थाना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने किसको पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो दोस्तों इनका नाम है क्रिस हिपकिंस।
अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन 2023 के रोमांचक फाइनल में किसने हाल ही में जापान की अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों यह दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है और इनका नाम है आन से यंग। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 जनवरी को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में बन रहा है। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से लगभग 33.1 मीटर नीचे होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में किया गया है, अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशक, जिसे डीजीसीए कहा जाता है, के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा, विक्रम देवदत्त, जिन्हें डीजीसीए के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सेना अभ्यास किया? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में किया गया और इसका नाम था एमफैक्स 2023। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने हाल ही में किस शहर में पहली एटीएम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल आर के माथुर ने विशिष्ट भूमि पोर्टल, यहां थोड़ी मिसप्रिंट, पोर्टल पहचान संख्या, जिसे यूएन पिन कहा जाता है, लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लद्दाख के उपराज्यपाल ने किया है, याद रखिएगा, भूमि पोर्टल पहचान संख्या। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी विकास के लिए हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह साझेदारी जीएसपी फाउंडेशन के साथ की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य बनाया है? तो याद रखिएगा, यह लक्ष्य हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा रखा गया है, 2025 तक देश का पहला ग्रीन राज्य बनने का। अगला प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों लुंगलेई फायर स्टेशन और उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, इन दोनों को चुना गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील और किस देश ने हाल ही में साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा ब्राजील एवं अर्जेंटीना देश के मध्य की गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की मुख्य विषय थीम क्या रखी है? तो दोस्तों यह थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि जागरण के किस मुख्यालय में भारत के प्रथम एफपीओ कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह दिल्ली के कृषि मुख्यालय में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में पहले एवं विश्व में दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो दोस्तों मुकेश अंबानी, जो कि भारतीयों में पहले स्थान पर है एवं विश्व में दूसरे स्थान पर रखे गए हैं ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 की सूची में। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह पर अभी तक के सबसे विशाल पहाड़ ओलंपस मॉस की खोज की गई है? तो दोस्तों ओलंपस मॉस मंगल ग्रह पर पाया गया एक विशाल पर्वत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है
और इनका नाम है कुन्नाबुत बितिन दर्शन। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना कौन सा सरस मेला 2023 आयोजित किया? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पहला सरस मेले का आयोजन किया गया है। इसकी डेट भी याद रखिएगा और वर्ष भी याद रखिएगा। सरस मेला 4 फरवरी से 14 फरवरी तक, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 21वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हाल ही में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता वर्ग में कितनी भारतीय फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 2 भारतीय फिल्मों को मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है? तो दोस्तों अस्का थाना उड़ीसा राज्य का एक पुलिस स्टेशन है जो कि भारत में नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो दोस्तों ब्राजील सरकार ने की है यानोमामी में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर आर्किटेक्ट और पद्म भूषण से सम्मानित बालकृष्ण जोशी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 95 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चंडीगढ़ में उत्तर भारत की 2000 किलोवाट की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित ने किया है। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने बेड़े में कितने एमजी जेट्स को शामिल किया है? तो दोस्तों मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 45 एमजी जेट को अपने बेड़े में शामिल किया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एयर मार्शल एपी सिंह को हाल ही में भारत की किस सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें भारत के वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, एपी सिंह को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैनुएला बोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें इक्वाटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, मैनुएला बोटे को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश के लिए दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों भारत यह अमेरिका के साथ सहमत हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट प्लेयर हरमनप्रीत कौर को की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के किस ऐतिहासिक बंदरगाह को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह को किया गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन को ही यूनेस्को कहा जाता है, जिसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने किसको भारत के लिए एक नए कंट्री हेड के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों अरुण कोहली को किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वास बनाने के लिए आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, आरोहिणी पहल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, G20 अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों यह केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है, भारत में इसे कब वैध किया गया था? तो दोस्तों इसे भारत में 2018 में वैध किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? और इस प्रश्न को दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली कौन सी वित्त मंत्री बन गई है? तो दोस्तों यह लगातार 5 बार बजट पेश करने वाली छठी वित्त मंत्री बन गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यह मुंबई में किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना में लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है, किसने किया है? तो दोस्तों यह बॉक्सन यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगी? तो दोस्तों यह स्मारक मित्र नामक योजना लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उद्यम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने हाल ही में समुद्री डीजल इंजन बनाने के लिए किसके साथ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह हस्ताक्षर रोल्स रॉयल सॉल्यूशन कंपनी के साथ किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मान करने के लिए डेबी डच मेडल पेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह न्यूजीलैंड देश ने की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस कंपनी की सहायक कंपनियां 2024 तक बड़े पैमाने पर एमसैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगी? तो दोस्तों यह कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां करेंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग किस स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो दोस्तों यह दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया है, याद रखिएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पहली बार भारत स्टैक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुदनी में एक बड़ा ऐलान करते हुए हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना और इसके अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों राजीव सह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किस शहर को नई राजधानी के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों जगन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह मेघनाथ देसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बायोफ्यूल E20 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है, बायोफ्यूल E20। अगला प्रश्न है, द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो दोस्तों यह मुंबई में किया गया है, द पल्स कॉन्क्लेव 2023। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता? तो दोस्तों रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, याद रखिएगा, इंडिया एनर्जी वीक 2023। अगला प्रश्न है, विजिट इंडिया एयर 2023 पहल किसने शुरू की? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसकी पहल की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, वह कौन है? तो दोस्तों हाल ही में परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका निधन हुआ है।
अगला प्रश्न है 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों यह सऊदी अरब करेगा 2027 के एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी। अगला प्रश्न है फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह फरीदाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गुजरात यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों यह इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों समीका रवि को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किसने किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 512 kbps से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों इसे 2 Mbps कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय जिम्नास्ट को डोप टेस्ट में फेल होने पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों दीपक करमार को यह प्रतिबंध लगाया गया है डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 21 महीने का। अगला प्रश्न है नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है। अगला प्रश्न है आईआईटी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों राजेश राय को आईटीआई लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां बनेगा? तो दोस्तों यह गुजरात में बनेगा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से कहां बनाया गया है? तो दोस्तों यह दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है गुजरात के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुना गया है इन्हें। अगला प्रश्न है पुणे में शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में नई शराब नीति किसने पारित की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी हाल ही में नई शराब नीति पारित की है। अगला प्रश्न है पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण तकनीक की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों यह दिल्ली मेट्रो द्वारा की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हॉर्न सॉन्ग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों यह नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? दोस्तों यह सौराष्ट्र की टीम ने जीती है रणजी ट्रॉफी 2023 और 22 दोस्तों मध्य प्रदेश की टीम ने जीती थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी? तो दोस्तों नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो दोस्तों BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा में किस हवाई अड्डे को स्थान दिया गया है? तो दोस्तों यह दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, इसे दोस्तों एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे में स्थान दिया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निर्देशक का निधन हुआ है? तो दोस्तों सतीश कौशिक जी का हाल ही में निधन हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 मार्च को प्रतिवर्ष सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों कर्नल गीता राणा भारतीय सेना की एक बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बी गोपाल कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ चुना गया है। अगला प्रश्न है, डेंटसू एशिया पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हर्षा राजदान को डेंटसू एशिया पैसिफिक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? तो दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यहां दोस्तों स्प्रिंट है, स्टार्टअप इंडिया है। तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश वाला दर्जा किसे मिला है? तो दोस्तों यह तिब्बत को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस रविशंकर ने, सॉरी यह जयशंकर है, मिसप्रिंट है, एस जयशंकर है अपने इंडिया के विदेश मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह अफ्रीकी देश युगांडा में किया गया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएफ के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह आईआईटी बॉम्बे द्वारा की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में किस औषधि उद्योग कंपनी के बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर को अनुमति दे दी गई है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? तो दोस्तों यह उद्घाटन लाल किले पर किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी को किस देश ने मानव रहित तरीके से सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा? तो दोस्तों यह रूस के द्वारा भेजा गया था, याद रखिएगा, सोयूज MS-23। अगला प्रश्न है, किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह उत्तर मध्य रेलवे को की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कितने करोड़ रुपए पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए योजना अंतर्गत खर्च किए जाएंगे? तो दोस्तों 2600 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनुराग कुमार को किया गया है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम
वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किया है? दोस्तों यह डॉक्टर जितेंद्र सेन द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लोक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहेंटन ई उदबादिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी को पूरे भारत में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस के किस कप्तान और गोलकीपर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह इनका नाम है ह्यूगो लोरिस, जो कि फ्रांस टीम के कप्तान थे और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को कर्नाटक के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह हुबली कर्नाटक में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है राज सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राज्य टेक्सास में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फोर्ट बेंड टोल रोड अथॉरिटी और ग्रैंड पार्कवे टोल अथॉरिटी के निर्देशक मंडल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है स्वपन धैर्यवान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 12 फीट। जो थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 13 जनवरी को किस देश में वॉइस ऑफ ग्लोब साउथ समिट का आयोजन किया गया जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? तो दोस्तों यह इंडिया में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कश्मीर के पहले रचनाकार प्रोफेसर रहमान राही का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर रहमान राही का 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए वनडे मैच में अपना 45वां शानदार शतक बनाकर किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो दोस्तों विराट कोहली ने 45वां शानदार शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है, याद रखिएगा, गुवाहाटी में, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमालयी क्षेत्र में 5 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक सामान ले जाने में सक्षम मानव रहित यान विकसित किया है, यानी कि ड्रोन विकसित किया है? तो दोस्तों यह डीआरडीओ द्वारा किया गया है। डीआरडीओ जो कि अनुसंधान एवं विकास संगठन कहलाता है, याद रखिएगा, डेवलप एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भू रासायनिक पारिस्थितिक तंत्र नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ डॉक्टर जितेंद्र सेन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधे की सूची में किस फूल को शामिल किया है जिसे उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 3 वर्ष की सजा एवं 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा? तो दोस्तों इस पौधे का नाम है नील कुरिंजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों वरुण का यह 21वां संस्करण था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पॉपुलर इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलो बिग्रेडा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इस साल संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से
श्रुति अमृत नाम से अपनी बेहद लोकप्रिय म्यूजिक इन दी पार्क सीरीज का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों यह कर रहे हैं स्पिक मेके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में की धमन भट्टी में कितने टन का हॉट मेटल का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है? तो याद रखिएगा 81,8,100 टन का रिकॉर्ड बनाया गया है विशाखापट्टनम की इस इस्पात संयंत्र की भट्टी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सूचना आयोग में किसको राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई है? तो दोस्तों एमएल लाठर को राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न है, A to Z+ ऑफ गीता चंद्रन नाइट वृक्ष पुस्तक किसके सफर से संबंधित है? तो दोस्तों यह गीता चंद्रन के सफर से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर कलाकारों को फिल्म निर्माण से जुड़ी बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने HLB फिल्म सिटी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों यह पंजाब सरकार द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य में स्वामित्व वाली ओडिया विद्युत उत्पादन निगम की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश करने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों 49% हिस्सेदारी का विनिवेश करने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, 7 साल में पहली बार किस देश की आबादी में गिरावट आई है? तो दोस्तों चीन की आबादी में 7 सालों में पहली बार गिरावट देखने को मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 12 करोड़ साल पुराना डायनासोर की तरह जीवाश्म मिला है? तो दोस्तों यह चीन में मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मध्य वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में 9वें स्थान पर शामिल किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखिएगा, 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक रोजगार की ग्रोथ कितनी फीसदी से बढ़ने की उम्मीद बताई गई है? तो दोस्तों 1% से बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। अगला प्रश्न है, किस महिला धावक को डोपिंग एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा द्युति चंद्र को। अगला प्रश्न है, किस मेडिकल स्कूल एवं यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट शोध से बूढ़े और कमजोर नजर वाले चूहों को वापस युवा बनाने में सफलता मिली है? तो दोस्तों यह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एवं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से हुआ है। अगला प्रश्न है, यूटीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में अंडर 15 बालक और बालिका का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों बालक श्रेणी में पुनीत विश्वास और बालिका में शुभंकृत दत्ता को यह खिताब मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 6 पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों को जिला कलेक्टर टीना धाबी द्वारा देश की नागरिकता प्रदान की गई है? तो दोस्तों यह राजस्थान में दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलराज मिश्र ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस देश की एक नन और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिस रेंडन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का 118 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, G20 फूल उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल कहां शुरू की गई है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के नागपुर में की गई है, याद रखिएगा।
भिखारी मुक्त शहर। अगला प्रश्न है आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को आईसीसी वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो दोस्तों यह भारत सरकार ने पेश किया है कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज ला पारोस 2023 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ है, याद रखिएगा, और यह दोस्तों एक नेवल एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है किसे आरबीआई से आईएफसी का दर्जा दिया गया है? दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आरबीआई द्वारा आईएफसी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक कौन बना? तो दोस्तों महिंद्रा ऑटो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पनडुब्बी से दागी जाने वाली 2 रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर कोरिया ने। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इस्लामोफोबिया 2023 का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 15 मार्च को इस्लामोफोबिया 2023 का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान के लिए तमिल लेखक शिव शंकरी को चुना गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एलआईसी के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों लवलेश पांडे को एलआईसी के नए एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है एनएमडीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड सरकार ने दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रेशम उत्पादन हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह शिलोंग में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हनीवेल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बिमल कपूर को हनीवेल का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है फीफा के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो फीफा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव कौन बने? तो दोस्तों रवि चौधरी जो कि भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है असम में 2023-24 के लिए बजट पेश किसने किया? तो दोस्तों अजंता नियोग ने असम में 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार ने अपना 2023-24 का बजट पेश कब किया? तो दोस्तों 15 मार्च को उत्तराखंड सरकार ने अपना बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में महिलाओं हेतु अपना स्पेशल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है बीपीसीएल के अध्यक्षों प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जी कृष्ण कुमार को बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है डलास में कम्युनिटी बॉन्ड टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों अरुण अग्रवाल डलास कम्युनिटी बॉन्ड फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश मैथिली पाइपलाइन का उद्घाटन कौन करेगा? तो दोस्तों इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। अगला प्रश्न है इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ
के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में दीपक बागला ने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, विपिन दी मैच बिहाइंड दी यूनिफॉर्म पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों यह पुस्तक रचना विश्वास रावत ने लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहां रही? तो दोस्तों बिहार में सबसे कम साक्षरता दर रही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहां रही? तो दोस्तों केरल में भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर रही है। अगला प्रश्न है, पीएम मित्र के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, लक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर विराट कोहली को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बॉम्बे जो जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्राम पी 1 में 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इंडियन ग्राम पी 1 में 200 मीटर रेस में पदक हिमा दास ने जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्राम पी 1 में लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों इंडियन ग्राम पी 1 में एसी रोजन ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनूप बागची। अगला प्रश्न है, एशियन टेनिस में डबल क्राउन किसने जीता? दोस्तों ऋचा सचदेवा ने एशियन टेनिस में डबल क्राउन जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो दोस्तों रणवीर सिंह वर्ष 2023 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टीम फ्रांस के नए कप्तान कौन बने? तो दोस्तों किलियन एम्बाप्पे फुटबॉल टीम फ्रांस के नए कप्तान बने हैं। दोस्तों किलियन एम्बाप्पे को ही गोल्डन बूट अवार्ड भी मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इसे भी याद रखिएगा, गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता के सॉल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कौन बनाएगा? तो दोस्तों मर्लिन ग्रुप ने यह घोषणा की है कि यह कोलकाता के सॉल्ट लेक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपना पनडुब्बी बेस है, यहाँ मिसप्रिंट है, बेस किसने शुरू किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने हाल ही में अपना नया पनडुब्बी बेस शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज होटल का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस होटल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों श्रीकांत वेंकटचारी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, अरावली ग्रीन वॉल पर योजना का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भूपेंद्र यादव ने। अगला प्रश्न है, विशेष साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को विशेष साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईएसएफ विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों यह पदक मनु भास्कर ने जीता है, दोस्तों याद रखिएगा, आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में। अगला प्रश्न है,
IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों धनुष और ज्योत्सना ने यह पदक जीता है। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन युगल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन युगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 25 मार्च को बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मांडविया को हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में CRPF के 84वें स्थापना दिवस में कौन शामिल हुए? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल हुए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तंथे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य किसने घोषित किया है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तंथे पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह भारत सरकार ने लॉन्च किया है, किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल किसने आयोजित किया? तो दोस्तों NIUA ने यह आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हॉकी इंडिया को सम्मानित किया गया है एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में अपडेटेड राज्य आपदा प्रबंधन योजना किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु सरकार ने की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की आलिया मीर ने यह पुरस्कार जीता है, वन्य जीव संरक्षण 2023। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा में LBM-3 मिसाइल लॉन्च किसने की? तो दोस्तों यह भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक किसने तैराकी की? तो दोस्तों इनका नाम है आयरमैन कृष्ण प्रकाश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 23वें इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों अनुप्रिया पटेल ने 23वें इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरम तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों डिल्मा रोसेफ को ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, भगवान बसवेश्वर जी और नाडा प्रभु की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में अपनी पहली पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों इनका नाम है श्रीमंत कोकटे। अगला प्रश्न है, नई पुस्तक ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया किसने लिखी? तो दोस्तों यह अनुराग बेहर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों यह उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, सागर मंथन नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप IAS किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों यह भारतीय आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किट्टी ओ नील की 77वीं जयंती पर डूडल बनाकर किसने श्रद्धांजलि दी है? तो दोस्तों यह गूगल ने दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब किसने जीते? तो दोस्तों यह दोनों खिताब भारत की टीमों ने जीते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष की आयु किसने की है? तो दोस्तों यह PFRDA ने की है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को कौन भेजेगा? तो दोस्तों नासा द्वारा भेजे जाएंगे 4 मनुष्य मंगल ग्रह पर रहने के लिए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 30 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों स्पाइस जेट के अजय सह ने यह पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान संयुक्त अरब अमीरत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों शकीब अल हसन T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में 50 झीलों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दोस्तों यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय जीआई टैग किसे मिला है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों असम के एक एनजीओ को चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, असम के लिए $108 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? तो दोस्तों यह विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है असम के लिए $108 मिलियन का ऋण। अगला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अभिनेता रणवीर सिंह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों यह शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अजय सिंह इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो दोस्तों प्रणव हरिदासन एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी एवं सीईओ होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप में प्ले खिताब किसने जीता? तो दोस्तों सैम बॉर्न्स ने वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप में प्ले खिताब जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीरज निगम को कर्मचारी निर्देशक के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह भारतीय रिजर्व में नियुक्त किए गए हैं कर्मचारी निर्देशक के रूप में नीरज निगम, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, लोआंचड़ी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किसने किया है? तो दोस्तों अंजलि शर्मा ने लोआंचड़ी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। अगला प्रश्न है, 4 से 6 अप्रैल 2023 से पूर्वोत्तर बिजनेस सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों यह नागालैंड ने की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की बसोहिली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी किसने शुरू की है? तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, पहली बार महिला सहकारी निधि के लिए सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों यह राजस्थान सरकार ने दी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किसके साथ वायु अभ्यास कोप इंडिया 10 अप्रैल से शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच यह सैन्य अभ्यास था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों 1 से 7 अप्रैल 2023 को नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, एफआईसीसीआई महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों AK बर्मन ने यह पदभार संभाला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फ्लिक्स 2023 किसने जीता? तो दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड फ्लिक्स 2023 जीता है।
अगला प्रश्न है ग्रामीण युवाओं के लिए कैप्टिव नियोक्ता योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है असम में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, असम में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी किसने दी है? तो दोस्तों यह केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है अजरबैजान ग्रैंड फ्लिक्स 2023 किसने जीता? तो दोस्तों इनका नाम है सर्जियो पेरेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने? तो दोस्तों देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं AK महंती। अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हुआ है? तो दोस्तों डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया? तो दोस्तों 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों एयर मार्शल साजू बाल कृष्णन ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान किसने हासिल किया? तो दोस्तों अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कोलकाता के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति TS शिवगमनाम को कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कारगिल में परियोजनाओं के लिए अपने सरकारी अनुदान की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों यह घोषणा ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में महात्मा गांधी के किस पोते का निधन हुआ है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी जी का हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने शुरू की है? तो दोस्तों इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी ने इसकी शुरुआत की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में लिथियम का बड़ा भंडार कहाँ मिला है? तो दोस्तों यह राजस्थान में प्राप्त हुआ है लिथियम का एक बड़ा भंडार। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो दोस्तों 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों किरेन रिजिजू ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निर्देशालय कहां बनाया गया है? तो दोस्तों यह नागालैंड में बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने महाराज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है मॉरिशस में। अगला प्रश्न है भारत की यात्रा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों हाल ही में बिलावल भुट्टो ने भारत की यात्रा करी, जो कि पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।
अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।